मित्रों, आप सबको तो पता ही है कि पूर्व समय में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म ही था। कहते हैं कि सनातन धर्म से अलग होकर ही एक मजहब बनाया गया जिसे इस्लाम कहा जाता है। मित्रों, कहा जाता है इसके बाद यहाँ के आक्रमणकारियों ने जगह जगह आक्रमण करना शुरू किया और इतिहासकारों का भी यह मानना है कि ये लोग जहाँ जाते थे वहाँ के स्थानीय मूर्तियों, मंदिरों आदि को तोड़ डालते थे। तो मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरब में स्थित मक्केश्वर महादेव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। काबा ही इस्लाम की सबसे पहली उपासना स्थली है। इस्लाम के 4 धर्म स्कंधों में हज यात्रा भी एक है। हज तीर्थ यात्रा के दौरान भी मुस्लिमों को तवाफ नामक महत्वपूर्ण पांथिक परंपरा पूरी करने का निर्देश है, जिसमें काबे की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हिंदू धर्म ग्रंथों पुराणों में भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मक्का के महादेव का नाम भी आता है। इस बात के अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि काबा सऊदी अरब का प्राचीन शिव मंदिर है जो मक्का शहर में है। ऐसा इतिहासकारों का मानना भी है। इसके वास्तविक प्रमाण के रूप में विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहास लेखक होदरस सलस लिखते हैं कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। मोहम्मद के जन्म से 600 वर्ष पूर्व ही इस मंदिर की इतनी ख्याति थी कि सीरिया, इराक आदि देशों से हजारों यात्री प्रतिवर्ष दर्शन करने आया करते थे। यहाँ का शिवलिंग, जिसे वहाँ की भाषा में हजरुल अस्वद यानी कृष्ण पाषाण कहते हैं, यह काबा की दीवार में लगा हुआ है। आज भी उस पर चुंबन देना प्रत्येक हाजी का कर्तव्य है, जबकि कुरान में इसका विधान नहीं है, परंतु हदीस ग्रंथों में उसे भूमक नर भगवान का दाहिना हाथ कहा गया है। यही मक्केश्वर नाथ है जो काबा की सभी मूर्तियों के तोड़े जाने पर भी स्वयं ज्यों के त्यों विद्यमान है। इतना ही नहीं, जो मुसलमान कभी मूर्ति पूजा नहीं करता वह भी मक्केश्वर महादेव की उनकी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करता है। उनकी पद्धति में इसे बोसा देना कहा जाता है। मित्रों, प्रसिद्ध इतिहासकार पियोनोक ने कहा है कि मक्केश्वर महादेव का काबा में स्थित एक मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय संग अस्वद, संग अर्थात अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे आज भी पूजते और चूमते हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में भी प्रसिद्ध गंगा है जो महापंडित रावण के कारण वहां प्रवाहित हुई थी। रावण शिव भक्त था और शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महत्व को समझता था और वह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र ही माना जाता था। इस बारे में वेंकटेश पंडित के ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण में उपलब्ध एक बहुत अद्भुत प्रसंग मक्केश्वर लिंग से संबंधित है, जो आमतौर पर अन्य रामायणों में नहीं मिलता। वह प्रसंग काफी दिलचस्प है। शिव रावण द्वारा याचना करने पर उसे युद्ध में विजयी होने के लिए एक लिंग, जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता है, वो दे देते हैं और कहते हैं कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा, मगर ले जाते समय इसे मार्ग में कहीं पर धरती में नहीं रखना। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, पर रास्ते में ऐसे बुरे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह हिलता भी नहीं। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर आज भी मौजूद है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश भी किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। हिंदू शंकराचार्यों के अनुसार मक्केश्वर शिवलिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे शिवालय रहे हैं जिनको इस्लाम के उदय के बाद कब्जा कर मस्जिद बना दिया गया। इनमें भारत की प्रमुख जामा मस्जिद भी शामिल है। जामा मस्जिद को जंबेश्वर महादेव शिवलिंग प्रमाणित भी किया जा चुका है। ऐसा सभी जानते हैं कि धरती पर सनातन उपासना पद्धति इस्लाम या ईसाईयत के जन्म से बहुत पहले से विद्यमान रही है। मक्केश्वर महादेव का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से किया गया है। इसमें कोई संशय ही नहीं कि जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जा रहा है, वह सनातन संस्कृति में ज्योतिर्लिंग रहा है, लेकिन आजकल वह किसी दूसरे के आधिपत्य में है। ऐसा कई शंकराचार्यों का मानना है कि मोहम्मद साहब शैव थे, इसलिए वह मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां के लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी थी और वह इसके घोर विरोधी थे, इसलिए वह मूर्ति बाद में तोड़ दी गई। केवल यह मूर्ति ही नहीं, बल्कि उस परिसर में सैकड़ों मूर्तियां थी जो तोड़ दी गई। अरब में मोहम्मद से पहले शिवलिंग को वहां की भाषा में लात कहा जाता था।
मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में भी उसका उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में किया गया है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नामक जाति थी, यही साबाइन है। इन साबाइन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक भी शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।